बहुत सारे पेरेंट्स जो कि ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बाहर तो बिल्कुल ठीक होता है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता है, स्कूल में बिल्कुल ठीक होता है, कोई ऐसी शिकायत उसकी नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो घर आता है उसका रवैया तब्दील हो जाता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है और माँ बाप की बात नहीं मानता। और स्पेशली बहुत सारे बच्चों का ये मसला हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स पर गुस्सा भी करते हैं और उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस रवैये की वजह क्या है कि बच्चा स्कूल में डिफरेंटली बिहेव करता है और फिर घर आकर वो चिड़चिड़ापन का मुजाहरा कर रहा होता है ऑब्वियसली, और उस तरह से वो पेरेंट्स ज़ाहिर है इससे बहुत परेशान होते हैं। वजूहात पे बात करेंगे और किस तरह से इसको केटर किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट वजिया ज़फ़र मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाई? बिकॉज पेरेंट्स हैरान होते हैं कि स्कूल में हम बच्चे की जो है कोई कंप्लेन नहीं, बल्कि परफेक्टली वो कह रहे होते हैं बच्चा बिहेव करता है, और द मोमेंट बच्चा बैग रखता है, घर में एंटर होता है, बच्चे के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में एक तो ये है कि डेफिनेटली बच्चा थका भी होता है, उसने मास्क भी चढ़ाया होता है, ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा होता है, सो एज भी बहुत मैटर करती है। जब वो घर आता है तो उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रेन हुए होते हैं, और एक नॉर्मल एक रिएक्शन होता है ये। जब हम भी थके होते हैं तो हम भी जब ऑफिस से या क्लिनिक से या आप यहाँ से जाते होंगे तो आप भी थोड़ा सा मी टाइम एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो ऑब्वियसली इस तरह से बच्चा चिड़चिड़ा। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल जरूर करें अगर आपका बच्चा जिद करता है, गुस्सा करता है और स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं होती, उसका जनरल बिहेवियर नहीं है, लेकिन घर आकर वो डिफरेंटली बिहेव करता है और आप परेशान हैं, तो कॉल ज़रूर करें। वजिया आपके मसले का हल निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगी। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इसको पेरेंट्स ना बच्चे के सामने बहुत हाईलाइट ना करें। बच्चे के सामने बहुत ये कहा जाता है कि स्कूल में तो तुम ऐसा बिहेव करते हो, घर में तुम बहुत नाक में दम किया होता है। ये जब बहुत ज़्यादा कंपेरिजन करते हैं ना तो बच्चे के अंदर सेल्फ स्टीम का इशू आ जाता है। लेकिन वजिया ये भी तो हो सकता है कि असल में वो बिहेवियर बच्चे का ख़राब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को स्कूल में मिल रही है तवज्जो, टीचर बड़ी अटेंशन से पढ़ा रही है, फ्रेंड्स हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है। जैसे बच्चा घर आया, वर्किंग मदर हो या ना भी हो, तब भी हम देखते हैं ज़रा घर पे इतना काम उनका होता है, वो बिजी होती हैं। एट द सेम टाइम वालिद अगर ऑफिस से आए तब भी घर में आके फ़ोन यूज़ करें। जब पेरेंट्स फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बच्चा आया तो आपने आगे से उनको जवाब दे दिया, तो बच्चा फिर रिएक्ट करेगा। तो हम ये भी तो सोचें और समझें कि हो सकता है वो बिहेवियर बच्चे का नहीं है जो ख़राब है, वो आपका है, पेरेंट्स का जो ख़राब है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हम फैक्टर्स के ऊपर बात करें, क्योंकि हल तभी निकालते हैं ना जब आपको फैक्टर्स पता हो। तो वाकई ये बात है कि पेरेंट्स जो हैं, मदर हैं, किचन में बिजी हैं, या इवन की पर्सनालिटी भी काउंट होती है। मैंने ये देखा है कि जो मदर्स हैं ना, अगर उनके डिप्रेशन है या उनकी पर्सनालिटी में इस तरह है कि वो नेगेटिविटी देख रही होती हैं, या अपसेट जल्दी हो जाती हैं, या ओवर सेंसिटिव हैं, या कंप्लेंट्स कर रही होती हैं, तो बच्चे में भी ये चीज़ आ जाती है कि वो जैसे घर की ऑरा में एंटर होता है तो वो भी वो कंप्लेंट्स शुरू कर देता है। तो घर का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर घर के एनवायरनमेंट पे वो चिक चिक है, नोक जोक है, या फ्रस्ट्रेशन है, तो बच्चे, आपको पता है, एनर्जीज के अंदर फौरन से इन्वॉल्व। एक कॉलर हैं चौधरी कौसर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मेरा ना छोटा भांजा है, वो 5 साल उम्र है उसकी। तो स्कूल जाने से ना सुबह सुबह वो तरह तरह के बहाने बना लेता है, रोना शुरू कर देता है। तो इसका बताएं। अच्छा, कभी उससे बैठ के आपने बात की और पूछने की कोशिश की कि बहाने क्यों बनाते, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा होता? कोई वजूहात आपने आइडेंटिफाई? रात में मैडम ऐसे होता है ना, रात में वो ये बहाने शुरू कर देता है कि सुबह मुझे छुट्टी करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। आपने वैसे कभी पूछा कि स्कूल में इशू क्या है, उसको वो एडजस्ट क्यों नहीं? 5 साल का बच्चा है अभी, उसका हार्डली 2-1 साल से स्कूल स्टार्ट हुआ होगा, प्री स्कूल। तो आपने कभी पूछा उससे कि इशू क्या है स्कूल में? टीचर्स से मुतालिक पूछा हो, क्लास से मुतालिक पूछा हो कि इशू क्या है, क्यों नहीं जाना? इशू कुछ भी नहीं है, इशू कुछ भी नहीं है, बट माशाल्लाह लैग भी बड़ा है। बट हाँ जी, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे और पेरेंट्स में इतनी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए कि आप बच्चे से पूछें ज़रूर कि आप क्यों नहीं जाना चाहते स्कूल, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, और ये हमेशा हम इसको लाइट लेते हैं कि बच्चा बहाने बना रहे, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, लेकिन काफ़ी सीरियस रीजंस भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं। और हम जैसे जहाँ तक मैंने अभी सुना है, मुझे मेरे ख्याल से नहीं भी क्या कि बच्चा लाइक है, पढ़ता है, राइट? सो जो लाइक बच्चा है, हम ये समझते हैं कि वो पढ़ाई के लिए हम खाली स्कूल भेज रहे हैं। इतनी कम एज में हम बच्चे की सोशलाइजेशन सिखा रहे होते हैं, बच्चे को जो है दोस्ती कैसे करनी है, फ्रेंडशिप कैसे करनी है। तो फोकस पेरेंट्स का इस पे होना चाहिए, रैदर कि वो कितना अच्छा एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े जो ग्रुप है वो
पहली बार इंट्रोड्यूस होता है उसकी लाइफ में, कजन्स में या फ्रेंड्स में घर की बात करें तो वो डिसिप्लिन तो उस तरह नहीं होता है ना। तो जब वो स्कूल गया है उसको डिसिप्लिन भी सीखना है, उसको बिहेवियर पैटर्न्स भी सीखने हैं, उसको सोशलाइजेशन भी सीखनी है, तो उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली अगर उनको घर में डिसिप्लिन नहीं किया गया। ये भी चीज देखी गई है। एक और कॉलर है फैसल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा 9th क्लास में है, लेकिन जिद्दें बहुत करता है, शरारतें बहुत करता है, ट्यूशन जाने में और स्कूल जाने में भी बहाने बनाता है, थोड़ा क्रिकेट में ज़्यादा आगे जाते हैं और घर में भी इनका बिहेव जरा सही नहीं होता है, चिड़चिड़ापन, किसमें फोटो बाहर बिहेवियर ठीक होता है? बस ये कि मैं असल में व्हील चेयर पे हूँ, 5 साल से बेड पर हूँ, थोड़ा सा मैं भी ऐसा ही हूँ कि चिड़चिड़ापन मुझे हो जाता है, लेकिन ये कि बहुत कोशिश करता हूँ कुछ आराम से बात करूँ, कर देता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी गुस्सा भी किसी चीज़ पर आ जाता है, लेकिन उसका ज़्यादा देखता हूँ कि किसी भी बात पे चिल्लाता है, फिर उसके बाद मैं पढ़ने ट्यूशन में भी यही बहाना कि मैं भी नहीं जा रहा, सुबह जा रहा हूँ। पढ़ाई में 8 क्लास तक सही था, लेकिन अभी 6-8 महीने से देख रहा हूँ 9 में गया, लेकिन थोड़ा सा वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई। अच्छा, यानी पहले ठीक था, ये अभी इशू हुआ है, वजह ये क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकता है? अच्छा, ये इसमें कोई ना कोई फैक्टर ये भी देखे गए हैं कि डेफिनेटली उन्होंने घर का भी बताया ना कि घर में भी एक चीज़ चल रही है ऑन गोइंग, ठीक है, तो उसका एक टाइम बच्चे ने सप्रेस किए होते हैं इमोशंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे के इमोशंस आना शुरू होते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि यूजुअली बच्चे स्कूल में पढ़ाई के थ्रू स्केप भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अटेंशन मिलती है, वहाँ पर उनको शाबाशी मिलती है, तो उनको चीज़ अच्छी लगती है, तो वो इमोशंस की बजाय वो क्या करते हैं कि अपनी स्टडीज़ पे एकेडमिक्स से फोकस करने लगते हैं। इवन कि यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि मेरे पास 13 ईयर्स 14 ईयर्स के भी ऐसे बच्चे आए हैं जिनको डिप्रेशन डायग्नोज है, बट वो पढ़ाई को नहीं छोड़े कि ये कि एक ही तो चीज़ है हमारी लाइफ में पॉजिटिव, उसको नहीं जाने देना चाहते। बाज़ वक़्त ये भी होता है वजह कि एक स्पेस की भी तो बात होती है ना कि वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। बच्चे की पर्सनालिटी में चिड़चिड़ापन आया हुआ होता है, उसकी पर्सनालिटी इसी तरह की बन गई होती है, लेकिन ज़ाहिर आप अपने टीचर के ऊपर चिल्ला नहीं सकते, तो आप अपने बहन भाइयों के ऊपर चिल्लाएंगे या आप अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला लें, क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, उनको स्पेस मिली हुई है। उससे स्पेस जो है वो आपको स्कूल में, या हम हमेशा कहते हैं ना गुस्सा करते हैं, आप अपने बॉस पे क्यों नहीं गुस्सा करते? यस, एग्जैक्टली, मैं ये एग्जांपल कोट करने लगी थी कि सबीन ने बहुत अच्छा इसको ऐड किया है कि आप अपने आप भी तो देखें ना, आप अपने बॉस पे नहीं गुस्सा कर सकते, आप जहाँ कलीग्स हैं उन पे नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज आप एक डिसिप्लिन में बाउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे को भी हम देखें तो बच्चे जो हैं, स्पेशली जो हाई IQ के बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनमें भी देखा गया, आप देखिए जिनके बिहेवियरल इशूज़ हैं आने हैं तो स्कूल में भी आने, जिनका IQ लो है, ठीक है, ये जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर घर में भी है या घर का एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्बिंग है, तो वो स्कूल में भी है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखना कि बच्चे को फिक्स कैसे करना है, यहाँ पे देखना है कि बच्चे की बिहेवियर आ क्यों रहा है, आइडेंटिफाई करना है और उस रीजन पर काम करना है, उस रीजन पे काम करना है। और जरा हर केस में रीजन डिफरेंट होगा। वजह बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। रीजंस पर काम करना बहुत अहम है ताकि आप उस रीजन को आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकें।